मन जब भी दुखी हो, कारण कुछ भी हो सकता है, आप संसार में हैं, हम सब संसारी लोग हैं, बहुत कारण हैं हमारे दुख के लिए, कारण चाहे जो भी हो, मन जब भी दुखी हो इधर उधर मत भटकना, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। तो क्या करना है? अपने गुरु की शरण हो जाना, बस एक ही उपाय है, दूसरा कोई मार्ग नहीं, गुरु की शरण। अब भैया जिसके गुरुजी पास में है तो दौड़ के चले जाएगा गुरुजी की शरण में, कहो कि गुरुजी दूर बैठे तो बोले गुरु कभी दूर होता ही नहीं है, एक गुरु ही ऐसा है जो शिष्य के सदैव साथ रहता है। जो मंत्र उन्होंने हमें दे दिया है वो मंत्र ही हमारा गुरु है जो सदैव हमारे साथ रहता है। जीवन में जब भी कष्ट आए, जब भी दुख आए, दुख छोटा हो अथवा बड़ा, उसी क्षण अपने गुरु मंत्र का जाप करिए। मैं सत्य कहता हूं, उस संकट से बाहर निकलने का तुरंत द्वार खोलेगा, कोई न कोई मार्ग गुरुदेव अपनी कृपा से खोल देंगे और आप सहजता से आप बाहर हो जाओगे। पर कहां उंगली गुरुजी की पकड़ी हुई है, उंगली राम जी की पकड़ी है, उंगली कन्हैया की पकड़ रखी है और कष्ट निवृत्ति के लिए भाग रहे तांत्रिकों के पास, ऊपरले नीचले के पास। काऊ को नेक ऐड देख लीनो, काऊ को नेक प्रचार देख लीनो। अरे पागल है रहे लोग भैया, भूखे प्यासे, वहां कोई व्यवस्था में कमी नहीं ढूंढता, वहां कष्ट पा रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, धन बर्बाद कर रहे हैं। इतना तो आप एकांत में बैठ करके गुरु मंत्र का जाप कर लिया होता तो आपके जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाती। आप एक समस्या लेकर के डोल रहे हो, या सब समस्याओं का निवारण करने की सामर्थ्य रखता है आपके गुरु का मंत्र। अब क्या करें, माला जपनी पड़ेगी, गुरुजी ने कही है कि एक माला तो रोज जप लियो करियो, तो माला भी जप रहे हैं और सबरे काम चल रहे हैं, बातें हो रही हैं, और बीच बीच में वह कपड़ा हटा के देखो रही सुमेरु जो है वो कितनी दूर है भाई, कब जी माला पूरी हो छोड़ के भागे, कहाँ पकड़ा दियो गुरुजी ने। गुरु को मानते हैं पर गुरु की आज्ञा नहीं मानते, उस मंत्र को नहीं मानते। अरे साहब, मंत्र के प्रति निष्ठा हो तो मंत्र में वो ताकत है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, ये भगवान की 5वीं भक्ति है, मंत्र जाप। पर शर्त है उसमें दृढ़ विश्वास हो कि इसी मंत्र जाप से मेरा कल्याण संभव है, दूसरा कोई मार्ग नहीं। जब जब दुख आवे गुरु का स्मरण कर लीजिए, गुरु की याद कर लीजिए, आपको अवश्य हिम्मत मिलेगी। एक और बात निवेदन आपसे कर दूं, संसार में कोई भी शक्ति ऐसी नहीं जो आपके दुख को मिटा दे। दुख तो बेटा भोगना पड़ेगा तुमको ही, मतलब हम सबको। कोई शक्ति संसार में ऐसी नहीं जो हमारे दुख को नष्ट कर दे, दुख को मिटा दे, कोई भी, अर्थात कोई भी। ये महापुरुषों की वाणी है, मैं नहीं कहता। तो किसी ने पूछा महाराज ऐसे कैसे कह रहे हैं आप, संसार में कोई ऐसी शक्ति नहीं जो हमारे दुखों को मिटा दे। तो फिर पुनः आवाज आई, बोले हाँ, दुख मिटाने की सामर्थ्य किसी, स्वयं खुद भगवान भी आपके दुख नहीं मिटा सकता। दुख तो तुम्हारे कर्म का भोग है, जो किया है वो तो भोगना पड़ेगा। कर्म छुपे न बभूति रमाए, हम कितने भी लंबे चौड़े कोट चंदन कोटा फेंक लें और कितने लंबे चौड़े त्रिपुंड लगा लें, कितने लंबी चौड़ी भभूति रमा लें, कर्म जो किया है वो भोगना पड़ेगा, बिना भोगे छुटकारा नहीं। पर हाँ, किसी की कृपा यदि सिर के ऊपर इतना जरूर है सके, गाड़ी पलट में बच गई, टायर फटे, कछु भी है सके हो महाराज, ये तो कृपा ही तो बचा रही है, संकेत तो है। तब फिर गुरु कृपा क्या करती है? बोले गुरु कृपा, जो आप अपने जीवन में कर्म के किए गए भोग का भोग रहे हैं, जो दुख आपके जीवन में है, गुरु कृपा, संत कृपा, महापुरुषों की कृपा आपको उन दुखों से लड़ने की, जूझने की शक्ति प्रदान करती है। ये गुरु की कृपा है। गुरु की कृपा से आप किए गए कर्म को भोगने में समर्थ हो जाते हो। ये शक्ति मिलती है गुरु की कृपा से। दुख तो भोगना पड़ेगा, कष्ट तो भाई जीवन में है, तो भोगना तो खुद को ही पड़ेगा। दशरथ जी ने विचार किया, गुरु जी के पास चलूं, और कोई मार्ग नहीं है मेरे कल्याण का। दशरथ जी के मन में ग्लानि आई तो तुरंत उठ करके गुरु जी के पास गए, चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। गुरुदेव, गुरु जी ने सिर पर हाथ घुमा करके कहा, राजन कैसे हो?
एक निवेदन और कर दूं, गुरुजी के पास जाओ और गुरुजी पूछें बेटा कैसे हो, तो रोना नहीं, प्रसन्न चित्त होकर के कहना। भले ही जीवन में लाख दुख हो, पर गुरुजनों के पूछने पर यही कहो, गुरुदेव आपकी बड़ी कृपा, प्रभु की बड़ी कृपा है, खूब आनंद है गुरुजी, कोई कमी नहीं। ये चीज हमारे ब्रज में है गुरुजी, ये चीज हमारे ब्रज में है। गुरुजनों से, प्रभुजनों से, जिनको हम सम्मान करते हैं, उनके सामने वो कभी हमसे पूछने लगे बेटा कैसे हो, तो हमारा कोई भी ब्रजवासी चाहे वो लाख दुख में है, वो एक ही बात कहेगा, गुरुजी चकाचक आनंद आ रहा है, चकाचक। वो कभी रो ही नहीं सकता, गुरु के सामने नहीं रोएगा। जब भी पूछेंगे आप, वो एक ही बात कहेगा, चकाचक है महाराज, खूब आनंद है, कृपा है भगवान की, कोई कमी ना है। ऐसा क्यों? अरे आपने अपने जीवन में थोड़ा सा भी सुख देखा है गुरु की कृपा से, आपने अपने जीवन में थोड़े से भी सुख का अनुभव किया गुरु की कृपा से, तो गुरु कभी पूछें तो पहले उसका वर्णन करो, दुख को मत रो। बहुत से लोग जाते जाते रोने लग जाते हैं। गुरुजी पूछें चेला कैसे हो, अरे गुरुदेव का बता, में मरे पड़े हैं, बड़ा बुरा हाल है महाराज, ये हो गया वो हो गया। गुरुजी सुबह सुबह भजन कर रहे थे, शांति से अपने कक्ष में बैठे थे, चेला जबरदस्ती कमरा में घुस गो, जाते रोवे लग गो। गुरुजी भी सोचे कहाँ पे आ गए, बढ़िया भजन कर रहे, मन लग रहा शांति हतीजा जी, कहाँ ते रोवे आ गए। एक और बात कहूँ, रो करके यदि गुरुजी को दुख सुनाओगे, सुन लीजिए मेरी बात, तो गुरुजी कभी अब कभी गौर नहीं करेंगे, कभी ध्यान नहीं देंगे आपकी बातों पर। हंस करके अपने सुखों को प्रकट करिए, और हंस करके सुख प्रकट करते 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 धीरे से अपने जीवन के दुख को सरका दीजिए। पहले उन्हें प्रसन्न तो कर लीजिए, पहले उन्हें गदगद तो कर लीजिए, पहले उन्हें तुम्हारी व्यथा सुनने के लायक तो बना लीजिए। गुरु बनाने पड़ते हैं, चेला बनना पड़ता है। ये कोई वस्तु नहीं है, ये कोई साधारण संबंध नहीं है। कहते ना तुमने गुरु बनाए ली ने, तो गुरु बनाइए, पहले अपने गुरु को मनाइए, रिझाइए। गुरुजी पूछे कैसे हो चेला, तो कहो गुरुजी आपकी बड़ी कृपा है, जब से आपकी कृपा भई है गुरुदेव आनंद है, जीवन कोई कमी नहीं है। ये ऐसा दशरथ जी ने किया। और ध्यान देना, दशरथ जी ने पहले सुख प्रकट किया, सुख प्रकट करते करते अपने जीवन का कितना बड़ा दुख था दशरथ जी का, वो धीरे से गुरुजी के चरणन में सरकाए दिया। गुरुजी ये भी है। पूछा राजन कैसे हो, तो दशरथ जी ने हाथ जोड़ करके कहा गुरुदेव आपकी बड़ी कृपा, बहुत बड़ी कृपा है, आपकी कृपा से मेरे यहाँ सब तरह का आनंद है, कोई कमी नहीं गुरुदेव। मेरी प्रजा, मेरी रानी, मेरे दास दासी सब मुझे बहुत सम्मान करते हैं गुरुदेव, आपकी कृपा से सर्व आनंद है, कोई कमी नहीं है गुरुजी। पहले सुख प्रकट किया, सुख को बहुत शब्दों में प्रकट करो और जीवन के दुख को बहुत कम शब्दों में। ये दशरथ जी से सीखो। दशरथ जी ने पहले खूब चढ़ा बढ़ा करके सुख बोला, और सुख प्रकट करते करते धीरे से बोले गुरुदेव मेरे घर में 3-3 रानी है, पर मेरे घर कोई बालक नहीं है गुरुजी, क्या मेरे घर कोई बालक नहीं होगा? क्या मेरे सूर्यवंश का सूर्य यहीं अस्त हो जाएगा गुरुदेव? और बस इतना कहा और मौन हो गए। इसके आगे एक शब्द नहीं बोले दशरथ जी।